उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पागपड़ा थाना क्षेत्र में एक मदरसे में बालिका के प्रवेश के लिए मेडिकल टेस्ट कराने की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में बालिका के पिता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि मदरसे के प्रधानाचार्य की तलाश जारी है। शिक्षा की गरिमा को तार तार करने वाला यह मामला पागपड़ा थाना क्षेत्र में संचालित मदरसा जामिया एहसान उल बनात का है, जहां छुट्टियों के बाद अपनी मां के साथ मदरसा वापस लौटी मासूम छात्रा से मदरसा प्रबंधन ने मेडिकल सर्टिफिकेट की मांग करते हुए छात्रा के चरित्र पर उंगली उठा दी। छात्रा के परिजनों द्वारा इसका विरोध करते हुए मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया गया। मदरसा प्रबंधन द्वारा छात्रा को प्रवेश नहीं दिए जाने पर परिजनों ने छात्रा की टीसी की मांग की, जिसके लिए मदरसा प्रबंधन ने उनसे 500 रुपए ले लिए। इसके बाद 2 माह बीत जाने के बाद भी ना तो मदरसा प्रबंधन ने छात्रा को मदरसे में प्रवेश दिया और न उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हारकर छात्रा के पिता ने मामले की शिकायत शासन प्रशासन में करते हुए मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पागपड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया और मदरसे के एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। मामले में दूसरी आरोपी मदरसे की प्रधानाचार्य रहनुमा की तलाश जारी है। मेरी एक बेटी है वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोधेपुर पागबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है मेरी वाइफ की जो है उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई घर वगैरह खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमा के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा, उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीबी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया, जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको ज़रूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा, मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी, वो तो उन्होंने मना कर दिया। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के, रोज़ मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा परसों मिलेगा, इतना परेशान कर रखा, जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी। टीसी के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके ख़िलाफ़ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए, जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि आप बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकता स्कूल, अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है, कहाँ के नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्ची का दाखिला नहीं कराना चाहिए। मतलब लेने के लिए एक स्पेशल माँ हो, जिसकी माँ ना हो वो फिर स्कूल लेने कौन जाएगा? बाप जाएगा। तो फिर दोबारा एडमिशन के लिए या पहुँचाने के लिए छुट्टी के बाद
फिर उसके मेडिकल कराना पड़ेगा। किसी की पत्नी मर गई, अगर उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, अगर लेने जाए तो बाप मेडिकल कराएगा। ये कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है। और इसके लिए सख्त जिम्मेदार उस स्कूल की मैडम रहनुमा मैडम है और मौलाना शाहजहाँ हैं। ये दोनों ही बहुत ही गंदे और घिनौने सोच वाले बंदे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल को बंद किया जाए, इस स्कूल को जिसके इतना बड़ा तोहमत और इल्ज़ाम लगाया जाता हो। और इसे मैं पुलिस वालों से, सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो। अब मैं इसको मीडिया में भी दूंगा न्यूज़, और सारे प्रूफ है मेरे पास। इसके वजह से मेरी बच्ची के कोशिश कर रही मरने की, खुदकुशी करने की, इसके जिम्मेदार से मौलाना शाहजहाँ और मैडम रहनुमा है, वो होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया। क्योंकि टीसी न मिलने की वजह से भी उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा, और उन्होंने मेरे से पूरी फीस भी ले रखी है, सारी फीस भी वहाँ जमा है, जिसकी सारी स्लिप भी मेरे पास है। तो फिर किस चीज़ के पैसे लिया गया मेरे से। मेरी बच्ची स्कूल में मार्च से लेके अभी तक के बीच में 7 दिन स्कूल गई, और फीस पूरी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की फीस जमा है वहाँ मेरी। तो मेरी गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। देखिए, पागबड़ा में एक गांव लोधीपुर है। वहाँ पर एक जामिया मदरसा है। ये मदरसा का इंटर कॉलेज है। वहाँ पे चंडीगढ़ के एक निवासी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था लास्ट ईयर 2024 में। और अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी को लेकर के वापस घर गए थे, और जब दोबारा उसको एडमिट कराने के लिए ले आए यहाँ, उसको वापस यहाँ पे, उस समय उनका आरोप है कि उनके साथ जो मदरसा के एक एडमिशन सेल के इंचार्ज हैं, उनका नाम शाहजहां है, और एक रहनुमा जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, इन दोनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी बेटी का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, मेडिकल कराने की बात करी। और उसके साथ जब इन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको गालियां दी गई, और जो उनकी पुत्री है उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। इस मामले का संज्ञान आज ही हम लोग के आया है। कल शाम में ये बात सोशल मीडिया में चल रही थी, और आज उनसे तहरीर ली गई है, और तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। जांच भी की गई इसमें, और इसमें जब वहाँ पूछताछ की गई तो बातें प्रथम दृष्टया सही पाई गई थी। हम लोगों ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है, और जो शाहजहां है इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसको जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। और जो रहनुमा अभी अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उसमें जो मदरसा है उसके कुछ अन्य स्टाफ का भी नाम है, उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी इसमें जांच की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप की चीज़ें मांगी गई और किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, और वो विभाग भी अपने स्तर से जांच करेगी। तो इसमें हम लोग अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें इसमें सामने आएगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण होगा।